उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का चुनाव हो रहा है, जिसके लिए 9 अप्रैल यानी कि आज वोट डाले जा रहे हैं। बता दें कि सूबे में एमएलसी की कुल 36 सीटें हैं। इनमें 9 सीटों पर मतदान होने से पहले ही फैसला आ चुका है। भाजपा के 9 उम्मीदवार निर्विरोध एमएलसी चुन लिए गए हैं। आइए जानते हैं कि उन प्रत्याशियों के बारे में जिन्होंने इस एमएलसी चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल की है। एमएलसी चुनाव 2022। यूपी में एमएलसी की कुल 36 सीटें हैं। 9 सीटों पर मतदान से पहले आ गया फैसला। वोटिंग से पहले 9 सीटों पर खिला कमल। मिर्जापुर सोनभद्र से श्याम नारायण सिंह बने एमएलसी। अलीगढ़ हाथरस से चौधरी ऋषिपाल सिंह चुने गए। एटा से आशीष यादव और मथुरा से ओम प्रकाश सिंह जीते। बदायूं से बागीश पाठक बने एमएलसी। बांदा से बीजेपी से जितेंद्र सिंह सेंगर बने एमएलसी। हरदोई से अशोक अग्रवाल बने एमएलसी। बुलंदशहर से नरेंद्र भाटी नवनिर्वाचित। लखीमपुर खीरी से अनूप गुप्ता निर्विरोध निर्वाचित। यूपी विधानसभा परिषद चुनाव 2022 के लिए आज मतदान हो रहा है। 27 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान चल रहा है। 9 सीटों पर चुनाव से पहले ही बीजेपी ने जीत हासिल की है। मिर्जापुर सोनभद्र सीट से श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह निर्विरोध एमएलसी निर्वाचित हो गए हैं। बता दें कि एमएलसी चुनाव में मिर्जापुर सोनभद्र सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रमेश सिंह यादव के पर्चा वापस लेने से श्याम नारायण सिंह निर्विरोध एमएलसी चुने गए हैं। मिर्जापुर सोनभद्र एमएलसी के चुनावी मैदान के 3 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, जिसमें से नामांकन पत्रों की जांच के बाद निर्दलीय उम्मीदवार प्रेमचंद्र के नामांकन पत्र में कमियां पाए जाने के कारण पर्चा निरस्त कर दिया गया था। बचे 2 उम्मीदवारों में समाजवादी पार्टी से रमेश सिंह यादव ने नामांकन वापस लेने के दिन अचानक डीएम कार्यालय पहुंचकर अपना पर्चा वापस ले लिया। अलीगढ़ हाथरस सीट से भाजपा के चौधरी शिवपाल सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इस सीट से समाजवादी पार्टी से जसवंत सिंह यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके 3 प्रस्तावकों पर आपत्ति दर्ज कराई थी, जिसके बाद हस्ताक्षर मिलने के तीनों प्रस्तावकों को कलेक्ट्रेट आने का समय दिया गया था, लेकिन तीनों में से 2 ही प्रस्तावक समय से पहुंचकर अपने हस्ताक्षर का मिलान कर पाए। एक प्रस्तावक के नहीं आने पर सपा प्रत्याशी और निर्वर्तमान एमएलसी जसवंत सिंह यादव का नामांकन निरस्त हो गया। एटा, कासगंज, मैनपुरी और मथुरा इन चारों जिलों को मिलाकर 2 एमएलसी चुने जाते हैं, जिनमें एटा से आशीष यादव और मथुरा से ओम प्रकाश सिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। आपको बता दें कि चुनाव से पूर्व सपा के दोनों प्रत्याशियों सहित एक निर्दलीय प्रत्याशी के पर्चे तकनीकी कमियों के कारण खारिज कर दिए गए थे, जिसके बाद आशीष यादव और ओम प्रकाश सिंह को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। एमएलसी निर्वाचन में बदायूं से भाजपा के बागीश पाठक निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। यहां पर समाजवादी पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी सिनोद कुमार शाक्य ने अपना नाम वापस ले लिया था। बदायूं में केवल 2 लोगों ने ही पर्चा जमा किए थे और भाजपा के एकमात्र प्रत्याशी ही निर्वाचन में होने के कारण बागीश पाठक को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। यूपी के बांदा हमीरपुर एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह सेंगर निर्विरोध एमएलसी चुने गए हैं। बता दें कि बांदा हमीरपुर एमएलसी चुनाव में 8 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन स्क्रूटनी में 5 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज कर दिए गए थे, जिसके बाद भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह सेंगर, सपा जितेंद्र आनंद त्रिपाठी और एक निर्दलीय प्रत्याशी अतुल कुमार कुल मिलाकर 3 एमएलसी प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। लेकिन नामांकन वापसी के दिन सपा प्रत्याशी आनंद और निर्दलीय अतुल कुमार ने पर्चा वापस ले लिया था, जिससे उसी दिन भाजपा एमएलसी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह सेंगर ने निर्विरोध एमएलसी चुनाव जीत लिया। हरदोई जिले में स्थानीय निकाय के विधान परिषद सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। एमएलसी की सीट पर भारतीय जनता पार्टी से अशोक अग्रवाल और समाजवादी पार्टी से रजीउद्दीन ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। 22 मार्च को नामांकन वापसी की तारीख पर सपा के प्रत्याशी रजीउद्दीन ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया था, जिसके बाद अशोक अग्रवाल का कहना है कि अकेला नामांकन दाखिल होने की वजह से उनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया था।
बुलंदशहर गौतम बुद्ध नगर विधान परिषद सदस्य की सीट से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र भाटी निर्विरोध एमएलसी निर्वाचित हो चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनको जीत का प्रमाण सौंप दिया है। बताते चले कि इससे पहले नरेंद्र भाटी इसी सीट से सपा से एमएलसी बने थे, लेकिन विधान परिषद चुनाव आते ही पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए। लखीमपुर खीरी में भाजपा के अनूप गुप्ता एमएलसी पद पर निर्विरोध चुने गए हैं। बता दें कि लखीमपुर खीरी जिले के ओयल कस्बे के रहने वाले अनूप गुप्ता छात्र राजनीति से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि अनूप गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के पिछले 4 साल से प्रदेश महामंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,